Beta, good morning to all. In this part of video, we will start our short question answer, that is reproduction in animals. Distinguish between asexual and sexual reproduction. देखो बेटा, जो asexual reproduction होता है, the first point is production of young ones by a single parent. It does not involve any fusion of gametes. ठीक है, जो प्रोडक्शन होएगा, यंग वंस बनेंगे, वो सिंगल पेरेंट से बनेंगे. कोई भी इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स नहीं होएगा. कोई भी नया जो गैमेट है वो आपस में इन्वॉल्व नहीं होंगे. मींस ओनली मेल होगा या फिर आइदर फीमेल होगा. आप इसमें एक और पॉइंट भी डाल सकते हो, दैट इज़ इट इज़ अ यूनिपेरेंटल प्रोसेस. ये यूनिपेरेंटल प्रोसेस है, सिर्फ एक ही पेरेंट. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा अमीबा. In the sexual reproduction, producing young ones by fusion of male and female gametes. ठीक है, और this is a biparental process. For example, human beings. The next question is बेटा, how is reproduction carried out in Hydra? Hydra के अंदर reproduction कैसे होता है? The formation of a new individual from a small protuberance arising on the parent body is called budding. जो फॉर्मेशन है न्यू इंडिविजुअल की, वो स्मॉल प्रोट्रूबेंस अराइजिंग होती है ऑन द पेरेंट बॉडी, पेरेंट की बॉडी पर स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसको बडिंग बोलते हैं. जो बडिंग है वो टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट और हाइड्रा में होती है. तो जो ऑफस्प्रिंग है वो रिमेन अटैच रहते हैं पेरेंट प्लांट से ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ. जब पूरी ग्रोथ हो जाएगी बेटा, ये सेपरेट हो जाएगा एट एन अप्रोप्रिएट टाइम और लिव करेगा एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बडिंग. बड ये ग्रो करेगी पेरेंट बॉडी पर, देन इट विल डिटैच एंड फॉर्म द डॉटर हाइड्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, हाउ इज़ फर्टिलाइजेशन इन अ हैन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन इन अ फ्रॉग. जो फर्टिलाइजेशन इन अ हैन है, हैन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन इन फ्रॉग से कैसे डिफ़र करता है. इन हैंस जो फ्यूज़न ऑफ स्पर्म है विद द एग टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, फीमेल की बॉडी में होएगा. वाइल फ्रॉग के अंदर जो फ्यूज़न ऑफ स्पर्म और एग है बेटा, वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल होएगा. यानी इन हैंस जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस एंड विविपेरस. तो जो ओविपेरस होते हैं बेटा, वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय लेइंग एग ले करते हैं. देयर इज दो वो है नेग्लिजिबल एम्ब्रियो डेवलपमेंट विद इन द मदर्स बॉडी. नेग्लिजिबल ना के बराबर डेवलपमेंट होती है मदर की बॉडी में. जैसे हैं एग जो होता है बेटा, वो बाहर आकर शेल के अंदर जो है वो ग्रो करता है एम्ब्रियो. विविपेरस एनिमल्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस को बाहर जन्म देते हैं अपने जैसे काऊ, कैट, डॉग. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द नंबर ऑफ एग्स लेड बाय फ्रॉग एट ए टाइम मच हायर देन दोज लेड बाय ए हैन. जो नंबर ऑफ एग्स फ्रॉग देते हैं उनका नंबर ज़्यादा क्यों एज़ कम्पेयर ऑफ हैन? क्योंकि जो फ्रॉग है बेटा, जो डेवलपमेंट है और फर्टिलाइजेशन है, दैट इज़ एक्सटर्नल. तो दे डू नॉट लुकड आफ्टर देयर यंग वंस. तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाते बड़ा होने तक. आल्सो दे गेट डिस्ट्रॉयड बाय वाटर करंट एंड इंसेक्ट्स. और वाटर करंट तेज बहाव पानी का उनको ले जाता है कहीं और, या इंसेक्ट्स खा जाते हैं जो फिशेस वगैरह होती हैं वो. तो इसलिए उनका नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होता है. लेकिन जो बर्ड्स होते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है और डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, तो वो प्रॉपर केयर करते हैं अपने एग्स की और यंग वंस की. द नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ जाइगोट एंड एन एम्ब्रियो. जो जाइगोट होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है, सिंगल सेल प्रोड्यूस्ड थ्रू द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. जाइगोट जो है बेटा, वो फर्टिलाइज एग किसके फ्यूज़न से बनता है? मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न से, और सिंगल सेल्ड होता है. एम्ब्रियो जो होता है अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन
अनबोर्न ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे पार्ट्स आइडेंटिफिएबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ द मदर हु गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड, हाउ डू चिल्ड्रन देन गो गेट फीचर्स ऑफ बोथ द पेरेंट। मदर होती है जो अपने बच्चे को जन्म देती है, फिर भी जो न्यूली बोर्न बेबी है उसके अंदर पेरेंट्स के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, फादर के भी मदर के भी। वाई जो जाइगोट होता है वो न्यूक्लियर पार्ट होता है, उसमें स्पर्म एंड एग बोथ। तो इट इज़ द रीज़न कि जो चाइल्ड है सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर होंगी और सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदर होंगी। देन है बेटा डिफाइन द टर्म मेटामॉर्फोसिस, लिस्ट द चेंजेस दैट अ टैडपोल अंडरगोज टू डेवलप इनटू ए फ्रॉग। तो मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है अ रेडिकल चेंज, रेडिकल चेंज होना स्ट्रक्चर एंड हैबिट ऑफ एन एनिमल, एनिमल्स की स्ट्रक्चर और उसकी जो हैबिट्स होती है उनमें चेंज होना। इन ए फ्रॉग जो टेडपोल होता है विच कम्स आउट ऑफ द एग से जो बाहर निकलता है, रेस्पायर थ्रू द गिल्स, वो पानी के अंदर रहता है तो वो गिल से रेस्पायर करता है। एंड पोजेस ए टेल होती है फॉर स्विमिंग। लेकिन जब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस बिगिन होगी, जो उसकी लेग्स हैं और जो लंग्स हैं वो डेवलप हो जाती हैं बेटा, तो इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है एंड द टेल इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। इंटेस्टाइन छोटी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो कार्निवोर बन जाता है, ठीक है। एंड द टेडपोल देन ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्रॉग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा, this is the structure, very very important, you have to draw. These are the eggs, eggs will changes into the tadpole, embryo, then tadpole, tadpole के अंदर gills होते हैं, then it will start to change into frog, pulmonary breathing by lungs शुरू हो जाएगी और जो front legs हैं वो बननी शुरू हो जाएंगी and tadpole frogs change हो जाएगा adult frog. The next is trace the sequence of events that lead to development of a chick from the fertilized egg of a hen. सीक्वेंस बतानी है इवेंट की जो होते हैं डेवलपमेंट ऑफ चिक में फर्टिलाइज एग से। इनहेंस आफ्टर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो जाइगोट है बच्चे वो डिवाइड करते हुए मूव करेगा डाउन द ओविडक्ट में, वहाँ पर एक्वायर करेगा ए नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है, अराउंड इट। तो क्या बन जाएगी एग की शेल दैट इज़ मेड ऑफ कैल्साइट। फिर एम्ब्रियो डेवलप करेगा इसके अंदर। इट ओवर 21 डेज आफ्टर द एग हैज़ बीन लेड, 21 डेज लग जाते हैं और इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो एग है जब तक वो पूरा बेबी को डेवलप नहीं कर, ओके बेटा, तो ये सूटेबल टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करवाती है उसकी मदर। नेक्स्ट इज ऑन द एग्स, फाइनली जो एग शेल होती है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो चिक्स होता है वो बाहर आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, ठीक है। जब एग जो शेल है वो ब्रेक हो जाती है और जो चिक्स है वो बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज़ वेयर डज फर्टिलाइजेशन अक्कर इन ह्यूमन बींग्स, कहाँ पर होगा फर्टिलाइजेशन ह्यूमन बींग में। और जो जाइगोट है वो कैसे बनेगा, इन्फेंट न्यूली बोर्न। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, मैंने आपको रीडिंग में भी बताया था, इन द स्ट्रक्चर आल्सो। जो फेलोपियन ट्यूब होती है ओविडक्ट भी बोलते हैं उसको। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, इसी के अंदर फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है और बनाता है जाइगोट। तो जो जाइगोट होता है बेटा वो डिवाइड करेगा फर्दर टू प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो बनाने के लिए, विच आफ्टर इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस डेवलप टू फॉर्म अ फीटस। अब जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट हो जाएगा यूट्रस में, फिक्स हो जाएगा और डेवलपमेंट करेगा अपनी इनटू द फीटस। व्हेन द एम्ब्रियो रीचेज द स्टेज वेयर ऑल इट्स बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड, फिर जो एम्ब्रियो है वो फिटस बन जाएगा जहाँ पर इसके सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाइड होंगे। व्हेन बोर्न इट इज़ कॉल्ड एन इन्फेंट।
नेक्स्ट बेटा ड्रॉ अ नीट एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन स्पर्म। जो स्पर्म होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है देन द ओवम एंड कैन ओनली बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो जो ईच स्पर्म है उसके 3 पार्ट होते हैं, अ हेड, अ मिडल पीस एंड अ टेल। तो जो स्ट्रक्चर होता है एट द टिप ऑफ द हेड प्रोड्यूस करता है एंजाइम दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल। लुक एट द स्ट्रक्चर बेटा, ये जो हेड होता है इसी में प्रेजेंट होता है एंजाइम जो ब्रेक डाउन करता है एग की लेयर को टू फर्टिलाइज। देन आई ड्रॉ अ वेल लेबल नीट एंड क्लीन डायग्राम द reproductive system of the human female and the male. You can consult it from the books. Okay beta. Then the last question is write the function of each of the following part of the human female reproductive system. Ovaries. Ovaries क्या करती हैं? Produce the eggs. Oviduct that help in the fertilization, यानी कि fertilization occur in the oviduct में होता है. Uterus development of fetus takes place in the यूट्रस। यूट्रस के अंदर डेवलपमेंट ऑफ फिटस जो है वो टेक्स प्लेस करती है।